देखो सभी लोग ध्यान दीजिए। अब प्रश्नावली 2.3 में आपको दिया हुआ है कि px में gx से भाग दीजिए। ठीक है भाई, भागफल और शेषफल ज्ञात कीजिए। भाग देकर भागफल और शेषफल ज्ञात कीजिए। तो आपका काम क्या है, जैसे आप पहले भाग देते थे बचपन में, सेम उसी प्रकार से भाग दीजिएगा। देखिए, आपको जिससे भाग देना होता था वो आप बाहर रखते थे, जिसमें देना होता था वो अंदर रखते थे। तो क्या है, इसमें देना है, इसको मत रख दीजिएगा, px को नहीं रखना है, जो px का मान दिया है उसको अंदर रखना है। ये px तो इनका नाम है, gx इनका नाम है, ठीक है। तो px में gx से भाग देना है ना भाई। तो इनको जिनमें देना है उनको अंदर रखें, जिनसे देना है उनको बाहर रखें। सिंपल सा काम। एक सवाल है, इसी एक सवाल से आपको पूरा समझाया जाएगा, ठीक है, कायदे से। देखिए, अब हमको क्या करना होता है, पहले चिन्ह रखना होता है। देखो, यहां जो चीज है वही हमको यहां नीचे ले आना है और इसमें गुणा करके। तो हम यहाँ पे क्या रखे, पहले चिन्ह देखेंगे तो हमको प्लस का चिन्ह ले आना है, और यहाँ प्लस है तो प्लस प्लस का गुणा करेंगे प्लस हो जाएगा, यानी प्लस रखना है। अब अंक की बात करेंगे, अंक कोई नहीं दिख रहा है, यहाँ पे एक है तो कुछ नहीं रखेंगे, एक ऑटोमेटिक आ जाएगा। अब देखिए, यक्स क्यूब है यानी यक्स स्क्वायर रखेंगे तो यक्स में गुणा करेंगे तो यक्स क्यूब हो जाएगा, ठीक। उसके बाद इसका गुणा इसमें करना मजबूरी है, यहां देखो पहले वाले को लाना होता है और बाकी दो तीन जो भी लोग होंगे उसमें गुणा करना हमारी मजबूरी है, ठीक है। इसमें रखिए, ठीक है। देखिए भाई, इसमें गुणा हुआ 3x स्क्वायर। अब आपको क्या करना है, ये बड़ा वाला लाइन खींचना, थोड़ा जगह देखिए, ठीक। अब यहां पे प्लस है तो यहां माइनस लगाइएगा, यहां प्लस है तो यहां माइनस लगाइएगा, अगर माइनस रहेगा तो प्लस कर दीजिएगा, ठीक है भाई। चिन्ह उल्टा, हम लोग क्यों उल्टा करते हैं, इसका रीजन ये है कि भाई जब घटाया जाता है तो घटाने के बाद जब घटाते हैं तो चिन्ह बदल जाता है, ठीक है, इसीलिए हम लोग चिन्ह का परिवर्तन कर रहे हैं। अब हमको इस बीच वाले से कोई लेना देना नहीं है। अब ये किनार, ये नीचे वाला ही इसका सिंबल हो गया, चिन्ह हो गया। अब इससे इसको देखा जाएगा तो यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, सेम चीज है, कट जाएगा। यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, प्लस माइनस माइनस होता है। 3x स्क्वायर में से x स्क्वायर घट गया तो -2x स्क्वायर, ठीक। अकेला है, एक को बुलाए, आ जाओ भाई 2x, है ना भाई। नीचे फिर इसको एक ले आएंगे। अब हमको यहां क्या रखा जाए कि ये -2x स्क्वायर आ जाए इसमें गुणा करने पर, तो हम -2x रखेंगे तो गुणा करेंगे तो माइनस आ जाएगा, ठीक। 2 का गुणा करेंगे 2 आ जाएगा, यक्स 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 स्क्वायर हो जाएगा। अब इससे इसमें गुणा करना मजबूरी है तो माइनस प्लस माइनस, द्वितीय 6x, खींच दे, माइनस था प्लस कर दिया, माइनस था तो प्लस किया। इससे इसको कंपेयर करेंगे, इस बीच वाले से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, काट दीजिए। अब देखिए, प्लस 6x माइनस 2x तो प्लस में 4x। अब इनको बुलाएंगे नीचे, +1, ठीक है भाई। अब देखिए, यहां पे क्या रखा जाए कि ये 4x आ जाए, +4, तो गुणा करेंगे 4x +12, माइनस माइनस ये कैंसिल हो गया, माइनस प्लस माइनस होगा, घटेगा -11, जो बच गया वही आपका क्या है, शेषफल, ठीक है। हाँ, बचा हुआ फल शेषफल।
ठीक है, और भाग देने पर जो प्राप्त हुआ वो भागफल। ठीक है ना भाई, तो ये आपका भागफल और ये शेषफल, इसी प्रकार से आपको काम करना है, भागफल और शेषफल ज्ञात करना है। ठीक है, आप ध्यान दीजिए, सवाल खत्म हो गया है। ठीक है, इसी सवाल से कुछ और जानने का प्रयास करें। किन्हीं सवालों में आपको कुछ इस प्रकार का दिया होगा कि ये 2x इधर कर देगा, एक्स स्क्वायर उधर कर देगा, इसमें 3 को इधर कर देगा, x को उधर कर देगा। तो आप डायरेक्ट सवाल लगाना मत शुरू कर दीजिएगा, आप पहले उसको सीधा करिएगा। हम लोगों को अवरोही क्रम में लिखना होता है, घटते हुए क्रम में उसको पहले सेट करिएगा, फिर रखिएगा, तब भाग दीजिएगा। नहीं तो गलतियां यहीं पे होती हैं लोगों से। ठीक है, उसको सीधा नहीं करते हैं, उसके बाद कहते हैं आंसर आ ही नहीं रहा है, आंसर नहीं आ रहा, तो कैसे आएगा भाई? ढंग से सवाल लगाइए व्यवस्थित करके, तब तो आएगा। ठीक है, चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिखाते हैं। अभी वो भी बताना पड़ेगा, करड़ी उरड़ी वाले सवाल। ठीक है, तो करड़ी वाला सवाल भी लेके चलते हैं, क्योंकि उसी से सबसे ज्यादा डर लोगों को लगता है। देखिए सुनिए, करड़ी वाले सवाल से पहले इस सवाल को भी देख लिया जाए। ठीक है, क्योंकि देखने में भले छोटा लग रहा है, ठीक है ना, देखने में भले छोटा लग रहा है, लेकिन हालत खराब कर देता है। और ऐसे ही प्रश्न एग्जाम में दिए जाते हैं, छोटा रहेगा, ठीक है, बहुत लगेगा, बहुत लंबा लगता है, फंसाने वाला। ठीक है, या फिर ऐसा क्वेश्चन देगा बहुत बड़ा रहेगा, उसका सॉल्व बहुत आसान रहता है। ठीक है, आपको देख के डर लग जाए। देखिए, तो इसमें इससे भाग देना है, तो भाई साहब x के पावर 4 प्लस 1 x प्लस 1। ठीक है, अपनी आदतों को सुधारें। ठीक है, बात करने से बाज आ जाए, नहीं तो क्लास के बाहर भिजवा दिया जाएगा। ठीक है, आता जाता जिनको कुछ नहीं है वही ज्यादा बात करते हैं। भाई एक्स क्यूब रखेंगे तभी तो एक्स पे पावर 4 होगा। ठीक, अब इसमें गुणा करना मजबूरी है, लगा दिया, माइनस माइनस, बताया गया है आपको पहले से, चिन्ह अलग रखा जाता है। अब देखिए, इनका कोई बिरादर है नहीं, इनको उतार लीजिए, एक्स क्यूब प्लस 1। अब यहां पे क्या रखा जाए कि माइनस एक्स क्यूब आ जाए इसमें गुणा करने पर? ठीक, अब इसमें गुणा करना है, प्लस प्लस, ये कैंसिल, अब बच गया एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक, अब क्या रखा जाए? प्लस एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, कैंसिल, अब बच गया माइनस एक्स प्लस 1। क्या रखा जाए? माइनस 1, तो माइनस एक्स और माइनस 1, ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा प्लस, कैंसिल, ठीक है भाई। शेषफल, परेशानी लोगों को होती है, इसमें फंसते हैं, ठीक है ना, तो अभी समस्या सॉल्व हो गया। ठीक है, ये शेषफल, ऊपर वाला भागफल। ठीक है, चलिए अब करड़ी वाले सवाल को ले चलते हैं। चलिए ध्यान दीजिए, अब ये सवाल, अब क्या करना है इसमें, इसमें इससे भाग देना है। तो देखिए, यही चीजें होती है फंसने फंसाने वाली, इसको पहले आपको ढंग का बनाना है। यहां देखिए 2 करड़ी में 8 दिया है, 8 करड़ी से बाहर निकल सकता है, डायरेक्ट अगर इसको लेके चलेंगे तो फिर नहीं होगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, पहले इसको बाहर निकालना है,
तो जब 8 करड़ी से बाहर निकलेगा तो करड़ी से बाहर निकालने आपको आता है 2 करड़ी 2 होगा ना। अब 2 ऑलरेडी आपके पास पहले आगे है तो उस 2 का गुणा आगे हो जाएगा तो हो जाएगा 4 करड़ी में 2। तो चलिए अब जो असली वाला है उसको अंदर रखते हैं, -4 करड़ी में 2 x -6। अब इनको लेके आइए, ठीक है। चलिए भाई प्रक्रिया वही है हमारा जैसे हम लोग करते आए हैं अभी तक। यहां जो ऐसा कुछ रखिए कि इसमें गुणा करने पर ये आ जाए, तो भाई 7x रख दिया जाए, तो गुणा करेंगे तो 7x² हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें गुणा करना मजबूरी है तो प्लस माइनस माइनस 7 करड़ी में 2x, ठीक। करड़ी देख के बहुत डर लगता है ना, वो डर को समाप्त किया जाए आपके, ठीक है। प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, अच्छा इतना सेम चीज है ना। ये 7 है ये 4 है तो 7 में से 4 घट जाएगा तो 3 बच जाएगा, क्या ये यही ना, 3 करड़ी 2 x, ठीक। अब हम क्या करें, बुलाए इनको -6, क्या रखा जाए कि इसमें गुणा करने पे कितना आ जाए, प्लस 3 करड़ी में 2, तो 3 करड़ी में 2 x। अब इसमें गुणा करना मजबूरी है तो प्लस माइनस माइनस, शांत रहे, देखिए करड़ी का गुणा करड़ी में हो जाएगा, करड़ी हट जाएगी, स्पेशल 2 हो जाएगा और उसका गुणा 3 में हो जाएगा तो हो जाएगा 6, ठीक। माइनस प्लस कैंसिल, शेषफल बचा आपका 0। अगर आपसे पूछा जाएगा शेषफल तो कहिएगा 0, ठीक है ना। और भागफल इतना, ठीक है भाई। आपका सवाल सॉल्व हो गया। देखिए करड़ी से डर लग रहा था और करड़ी आपका सबसे आसान तरीके से हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। डरने का टाइप आपका क्या है, आपसे बोलेगा ना क्वेश्चन में, आपसे कहेगा कि भाग देकर बताइए कि पहला वाला दूसरे वाले का गुणनखंड है या नहीं है, ठीक है। तो भाग देकर बताइए, तो आपको भाग देना है, पहले वाले से दूसरे वाले में भाग देना है, ठीक है। तो हम लोग फिर वही काम करेंगे कि भाग देने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 2t पे पावर 4 प्लस 3t क्यूब माइनस 2t स्क्वायर माइनस 9t माइनस 12, ठीक। अब जिससे देना है वो बाहर, भाग देकर बताइए कि गुणनखंड है या नहीं है। तो भाग देने पर अगर शेषफल 0 आता है तो गुणनखंड है, अगर शेषफल 0 नहीं आता है तो गुणनखंड नहीं है। तो अब भाग देना आपको पता है, ठीक है। तो चलिए एक सवाल करके भी देख लिया जाए, यहां क्या रखा जाए कि इसमें गुणा करने पर ये आ जाए, 2t स्क्वायर, तो हो जाएगा 2t पे पावर 4, इसमें गुणा करना मजबूरी है तो हो जाएगा 2 3 6 t क्यूब भाई t स्क्वायर ठीक है। माइनस प्लस कैंसिल, ठीक है। अब देखिए यहां पे ध्यान दीजिएगा, आपको सवाल अभी यहां कुछ अलग टाइप का भाग देने को आपको मिलेगा, थोड़ा इधर उधर जोड़ घटाना करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस सवाल को विशेष ध्यान दीजिए आप, ठीक। 3t क्यूब इस टाइप का कोई दिख नहीं रहा है, उसको उतार लीजिए, 3t क्यूब। अब यहां देखिए प्लस में 6t स्क्वायर है, माइनस में 2t स्क्वायर है कि नहीं है, तो इससे काम होगा। तो प्लस माइनस माइनस 6t में से 2t स्क्वायर घट जाएगा तो प्लस 4t स्क्वायर, ठीक है भाई। 2 लोग हैं, अब कुछ और उतारने की जरूरत नहीं है। अब यहां क्या रखे इसमें गुणा करने पर ये आ जाए +3t, इसमें गुणा करिएगा तो हो जाएगा 3t क्यूब
इसमें करेंगे -90, ठीक है, कैंसिल, ठीक है भाई, ये हो गया आपका कैंसिल। अब देखिए यहां पे ये 2t का मामला तो खत्म हो गया है, यहां 2t घट गया है ना, तभी तो 4t² आया है, ये चीज आपका खत्म, बचे ये दो लोग हैं बस, ठीक है। अब आपको क्या करना है कि 4t² ये बच जाएगा, 4t², यहां देखिए प्लस 90, यहां पे -90, तो इनका कहानी खत्म। अब बच गया है क्या, -12, उसको बुला लीजिए नीचे, ठीक है, सिंपल है। अब क्या करें, यहां क्या रखना है, +4, गुणा करिएगा तो 4t², यहां रखेंगे माइनस प्लस, कैंसिल, शेषफल आ गया 0, शेषफल आपका 0 हो गया। तो आप कह सकते हैं कि पहला वाला दूसरे वाले का गुणनखंड है, ठीक है। यदि शेषफल 0 नहीं आता तो आप कहते कि गुणनखंड नहीं है, ठीक है। ये चौथा टाइप था, इस टाइप का सवाल बताना जरूरी था। और फिर ये भी यहां वहां जोड़ घटाना भी आप करना इस सवाल से सीख गए, ठीक है। सबसे अलग हटके थोड़ा सा सवाल है, ठीक है, विशेष ध्यान दीजिएगा। बोल रहा है ना, इतने को gx से भाग देने पर भागफल इतना तथा शेषफल इतना है, तो gx का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। आपको सभी चीजें जाननी जरूरी है भाई। आप जिससे भाग देते हैं वो होता है भाज्य, जिसमें भाग देते हैं, जिससे भाग देते हैं वो होता है भाजक, जिसमें भाग देते हैं वो होता है भाज्य, जो फल प्राप्त होता है ऊपर भागफल, जो लास्ट में बच जाता है फल शेषफल, इन सभी में एक संबंध होता है। उस संबंध को पहले जानेंगे, उस संबंध के हिसाब से काम करेंगे। भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, ये संबंध होता है, ठीक है। तो चलिए इसी संबंध के हिसाब से आप काम करिए, ठीक है। भाज्य आपका क्या है, ये जिसमें भाग देना है, तो हो जाएगा x³ - 3x² प्लस x प्लस 2 बराबर भाजक आपका क्या है, gx, जिससे भाग दे रहे हैं। भागफल आपका क्या आया है, x - 2 प्लस शेषफल, शेषफल आपका क्या है, -2 प्लस 4, -2x प्लस 4। अब देखिए आपको पता होगा जिसका मान निकालना होता है उसको रोक दिया जाता है, बाकी को साइड करते हैं, भेजा जाता है, ठीक है। अब इधर देखिए x³ - 3x² प्लस x प्लस 2, इसको इधर भेजेंगे, क्योंकि gx इनके साथ है, ये वहीं रहेंगे, इनको इधर भेजेंगे। इधर भेजेंगे तो -2x था, इधर आएगा तो +2x हो जाएगा, +4 था -4 हो जाएगा, बराबर gx इंटू x - 2, ठीक। यहां x³ - 3x² x 2x प्लस 3x घटेगा ये -2 बराबर gx इन ब्रैकेट x - 2। अब आपको यहां gx गुणे के रूप में है, तो आपको पता होता है कि जब गुणे के रूप में होता है, जिसका मान निकालना होता है उसको रोक दिया जाता है, जो गुणे के रूप में होता है
बराबर के उधर बटे में हो जाता है। तो एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस 3x-2 और x-2 बटे में आ गया। ठीक है भाई, बराबर किसके? gx के। ठीक है, आपको पता होगा कि अब इसका मान निकालना है तो इस नीचे वाले से ऊपर वाले में भाग देना है। ठीक है, भाग देंगे तो वही gx का मान होगा, और भाग देना आपको बता दिया गया है। तो आप काम क्या करेंगे, इससे इसमें भाग देंगे। भाग देने की प्रक्रिया पता है, भाग दीजिएगा, जो आएगा वही gx का मान होगा। ठीक है, ये थोड़ा घुमावदार सवाल था। ठीक है, इस टाइप के सवाल जब भी पूछेंगे तो इसी प्रकार से आप करिएगा। ठीक है भाई, भाग देने का काम आपका है। ठीक है, ठीक, भाग दीजिएगा और नहीं आएगा तो भाग लीजिएगा। अब देखिए, ये लास्ट टाइप आपको बताया जा रहा है। ठीक है, इससे समझ लीजिएगा कि अब ये आपका चैप्टर का द एंड है। ठीक है, विस्तार से एकदम बाकायदे देखिएगा, क्योंकि इस सवाल पे कई सवाल आधारित हैं। ठीक है, आपको इतना दिया हुआ है। ठीक है, कह रहा है इसके अन्य सभी शून्यक ज्ञात कीजिए। इसके 2 शून्यक इतने इतने हैं। आपको पता होगा 4 घात का ये बहुपद है। 4 घात का बहुपद है, तो जब 4 घात का बहुपद होगा तो शून्यक भी 4 होंगे। 2 शून्यक दे दिया है, 2 ज्ञात करना है। तो जब भी इस टाइप के सवाल दें, जब शून्यक आपको प्राप्त हो, 2 शून्यक, तो उन 2 शून्यकों से आप क्या करिएगा, द्विघात समीकरण बनाइएगा। उस द्विघात समीकरण से इस 4 घात वाले में भाग दीजिएगा, तो जो भागफल प्राप्त होगा वो द्विघात समीकरण होगा। तब भागफल जो द्विघात समीकरण प्राप्त होगा उसका गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड करके आपको उस द्विघात समीकरण के 2 शून्यक और प्राप्त हो जाएंगे। सवाल का बवाल खत्म हो जाएगा। ठीक है भाई, चलिए आपको करके दिखाते हैं। देखिए भाई, अगर ये 2 शून्यक हैं तो ये दोनों x के बराबर होंगे, तो हम लिखेंगे x बराबर √5/3। दूसरे जगह x इज इक्वल -√5/3। आपको पता है, अब इधर बुलाएंगे तो x माइनस √5/3 इज इक्वल 0। यहां पे x प्लस 5/3 इज इक्वल 0। ठीक है, उल्टी प्रक्रिया चला रहे हैं गुणनखंड वाली। ठीक है, अब इन दोनों का हम करेंगे गुणा। x माइनस ठीक है भाई, गुणनफल ज्ञात कर सकते हैं। एक में माइनस है, एक में प्लस है। x² माइनस इतने का स्क्वायर, तो करड़ी में जब स्क्वायर करेंगे, करड़ी का स्क्वायर, तो करड़ी हट जाएगा, 5/3 बराबर 0। आपको इनका गुणनफल प्राप्त हो गया। अब इस गुणनफल से इस 4 घात के बहुपद में भाग दीजिएगा, तो भागफल आपका 2 घात का प्राप्त होगा। ठीक है, 2 घात का भागफल प्राप्त होगा। तो 2 घात के जो भागफल होगा उसका आप गुणनखंड करिएगा, तो 2 शून्यक आपको और मिल जाएंगे। गुणनखंड करेंगे तो इसी प्रकार से आएगा ना, बराबर 0 लिखिएगा, दोनों के बराबर 0 करिएगा, x का 2 मान वहां से मिल जाएगा, 2 पहले से दिया है। ठीक है, इसी तरीके के और भी सवाल दिए हुए हैं इसमें। ठीक है, 3 घात का बहुपद दिया है, उसमें बोलेगा कि एक शून्यक प्राप्त है, अन्य शून्यक ज्ञात कीजिए। तो आपको एक शून्यक जो दिया होगा, उस एक शून्यक से आप क्या करिएगा, उसको लिखिएगा बराबर 0 और उसको ले आइएगा, तो कुछ इस प्रकार का डब्बा आपको प्राप्त होगा। उस डब्बे से उस बहुपद में भाग दीजिएगा, तो 1 घात वाले से जब 3 घात वाले में भाग देंगे तो भागफल 2 घात का गुणनखंड आपका प्राप्त होगा। उसका गुणनखंड करिएगा, 2 शून्यक वहां से मिल जाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार पूरे चैप्टर का काम तमाम। ठीक है, विस्तार से इन्हीं सवालों को देखिए। सभी सवाल आपको पढ़ने आवश्यक नहीं है, जो पढ़ रहे हैं उसको ढंग से पढ़ने की जरूरत है। ठीक है, और उसको फॉलो करके अन्य सवाल लगाने की जरूरत है। आपको प्रैक्टिस की जरूरत है, बार बार जान लीजिए। जो भी प्रैक्टिस करेगा वही सवाल परीक्षा में लगा पाएगा। जो एक
बार लगाने से कोई सवाल होगा नहीं, आपको 4 बार लगाना होगा। उस चारों का टाइप 4, हर तरह के कहीं से भी उस टाइप के अगर क्वेश्चन आपसे पूछे जाए तो आप लगा दीजिए, वो प्रैक्टिस से होगा। ठीक है, प्रैक्टिस करिएगा, काम हो जाएगा। ठीक है भाई।